नमस्कार, 12 की ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नया ट्वीट सामने आया है। शूद्र समाज पर धर्म की आड़ में अपमानजनक टिप्पणी करने का उन्होंने आरोप लगाया है। ट्वीट में लिखे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इंडियंस आर डॉग ट्वीट करके लिखते हैं, इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान और बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी के साथ की थी, वो दर्द गांधी जी नहीं समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं और शूद्र समाज को की जाती हैं, उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। नया ट्वीट। रामचरितमानस की चौपाई से जो विषय उन्होंने सामने रखना शुरू किया, लगातार रोज बरोज ट्वीट करके उसी सब्जेक्ट को स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ा रहे हैं। नया ट्वीट आज जो उन्होंने किया है आपकी स्क्रीन पर। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अनुभव, रोज बरोज वही सब्जेक्ट और ट्वीट करने वाला व्यक्ति भी वही। अनुभव, बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते क्या हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, 2024 में उनका क्या एजेंडा होगा, क्या रणनीति होगी, ये सबके सामने आ चुका है। और इसीलिए आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य रोजाना कुछ न कुछ ट्वीट जरूर करते हैं। और आज जो ट्वीट किया है उसमें एक बार फिर वही जो शूद्र सियासत हो रही है, शूद्र को लेकर यूपी में जो सियासत हो रही है, वही बात उन्होंने लिखी है। और गांधी जी का भी इसमें नाम लिखा है और ये भी लिखा है कि किस तरीके से शूद्रों का अपमान किया जाता है, उसकी जो पीड़ा है वो शूद्र समाज ही समझ सकता है। तो अब ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उसी ट्रैक पर इस पूरी पॉलिटिक्स को यूपी में लेकर जाना चाहती है। हालांकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, आपको याद होगा राजेंद्र, तो मंच से कहा था ये 85 बनाम 15 की लड़ाई होगी, और किस तरीके से उसका उल्टा असर हुआ था आपको ये भी पता है। नतीजे सबके सामने थे। तब भी समाजवादी पार्टी में एक धड़े ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पहले टिप्पणी की, उसके बाद लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उसके बाद भी पार्टी में एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव खुद यही बात कह चुके हैं। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी नहीं, अब तो वो राष्ट्रीय महासचिव हो गए हैं समाजवादी पार्टी में। और समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई, आप देखिए, केवल अगर किसी का नाम लोगों को पता चला होगा देश भर में, तो एक अखिलेश यादव वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक स्वामी प्रसाद मौर्य कि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। 16 राष्ट्रीय महासचिव में शायद ही किसी का नाम किसी को याद हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जरूर याद होगा। तो जिस तरीके से ये बार बार टिप्पणी कर, और मुख्यमंत्री की भी पहली प्रतिक्रिया इस पर आ गई है कि जो लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी कोशिश ये है कि यूपी में जो उनकी सरकार ने, योगी सरकार ने जो विकास का एजेंडा चलाया है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, वो सारी बात हमने मुख्यमंत्री की दर्शकों के सामने रखी है और मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष और सरकार का पक्ष इस सारे विवाद पर स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है। बहुत धन्यवाद आपका। तो रामचरितमानस विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कुछ न कुछ या तो कह रहे हैं या फिर ट्वीट के माध्यम से सामने रख रहे हैं। हम आपको 7 दिनों के ट्वीट के बारे में बताते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। लिखते हैं, अभी तक शूद्र वर्ण व्यवस्था का एक अंग था और अब हनुमान धाम के शास्त्र के अनुसार संतुलन खोने वाला शूद्र होता है। नए ज्ञान के लिए धन्यवाद। मतलब ये मान लें कि मेरे बयान पर जिन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेषज्ञों ने पागलों की तरह संतुलन खोकर अनाप शनाप कहा है, वो सभी शूद्र और नीच है। अगला ट्वीट 27 जनवरी को करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ठीक अगले दिन लिखते हैं ट्वीट करके 27 जनवरी को कि अभी हाल में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद। 27 जनवरी। अगले दिन 28 जनवरी को फिर एक ट्वीट आता है। 28 जनवरी को लिखते, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या कर दी, मानो भूचाल आ गया। एक एक करके संतों, महंतों, धर्माचार्यों का असली चेहरा बाहर आने लगा। सिर नाक कान काटने पर उतर आए। कहावत सही है कि मुंह में राम बगल में छुरी, धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से बनाओ दूरी। अगले दिन 29 जनवरी को फिर एक ट्वीट, धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जिस तरह कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, उसी प्रकार इनको सम्मान दिलाने तक मैं भी अपनी बात नहीं बदलूंगा।
फिर 30 जनवरी को भी एक ट्वीट, हर असंभव कार्य को संभव करने की नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने का सुपारी दे रहे हैं? शाप देकर भी तो भस्म कर सकते थे। 21 लाख भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब न होता। फिर 31 जनवरी को देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात करने से तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्च क्यों लग रही है? आखिर ये भी तो हिंदू ही हैं। क्या अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं पर अपमानित करने वाले 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं? 1 फरवरी को समस्त महिला समाज और शूद्र वर्ण के सम्मान की बात क्या की, मानो पहाड़ टूट गया। जिन दम्भी, पाखंडी, छद्मवेशी बाबाओं ने सिर काटने वालों को 21 लाख देने की घोषणा की थी, वही बाबा फोटो को तलवार से काटकर अपने शैतान होने की पुष्टि कर रहे हैं। अब इन्हें पलटी मार बाबा कहें या थूक कर चाटने वाला हैवान। ये एक के बाद एक ट्वीट, 7 दिनों के पूरा कंटेंट हमने आपकी स्क्रीन पर रखा। आगे बढ़ते, रामचरितमानस विवाद पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने क्या कहा कि विपक्ष मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रहा है, और 3 फरवरी से शुरू होने वाले मिशन रोजगार पर भी उन्होंने जानकारी दी। ये विपक्ष का फेल्योर है, फेल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जब सदन आता है तो वहां बात नहीं रखते, और ये सच कहिए तो असल तो ध्यान ये हटाना चाहते हैं। हम तो विकास की बात करना चाहते हैं, हम तो विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये विकास की बात कभी किए हो तो आप बताइए। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी साजिश के तहत जो उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, विकास को मुद्दा बना रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये खुद समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि इसको डाइवर्ट करिए। अब उसमें भी फेल हो गए तो हमें अराजक, दुनिया जानती है, समाज जानता है, देश जानता है कि अराजकता फैलाने वाले लोग कौन हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है। हमें अपना लक्ष्य बढ़ाना पड़ रहा है। आज निवेशक पूरे देश के अंदर उनकी पहली पसंद हम हैं, उत्तर प्रदेश। और जब हमारी सरकार नहीं थी, कोई यहाँ झांकना चाहता था, कोई देखना चाहता था? जो जंगल राज यहाँ पर कायम था उनके नेतृत्व में, वो किसी से छुपा है? हम मार्च माह तक उत्तर प्रदेश की हर विधानसभाओं में हम रोजगारी की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है, उसका पालन करने जा रहे हैं। और कल से उसकी शुरुआत पूर्वांचल की धरती, आजमगढ़ की माटी और दीदारगंज विधानसभा से हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत होगी पूर्वांचल की धरती आजमगढ़ से। जहाँ तक बात करें रामचरितमानस के विवाद की, तो उन्होंने कहा कि जो बयान मुख्यमंत्री जी का आया वो बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पिछली सरकारों में जिस तरह की अराजकता होती थी, अब वो माहौल खत्म हो चुका है। और जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी वजह से आज देश दुनिया के निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अगली बड़ी अपडेट कानपुर से मिल रही है। इरफान सोलंकी को कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। जी, बांग्लादेशी मूल के मुद्दे पर इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी हुई है। सोलंकी पर आरोप है कि बांग्लादेशी मूल के नागरिक मोहम्मद रिजवान को सोलंकी भारतीय होने का प्रमाण पत्र देने में मदद कर रहे थे। सपा विधायक इरफान सोलंकी की आगजनी और धमकी के मामले में फिलहाल महाराजगंज जेल में इरफान सोलंकी बंद है, लेकिन कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंची है पुलिस। बांग्लादेशी नागरिक को नकली फर्जी प्रमाण पत्र दिलवाने के प्रयास के मामले में बांग्लादेशी मूल के मुद्दे पर इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी हुई है, पुलिस लेकर पहुंची है। आरोप है कि बांग्लादेशी मूल के नागरिक मोहम्मद रिजवान को सोलंकी भारतीय होने का प्रमाण पत्र दिलवाने में मदद कर रहे थे। फिलहाल वो आगजनी और धमकी के मामले में महाराजगंज जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर पुलिस कोर्ट लेकर के आई है। आज बांग्लादेशी मूल के मुद्दे पर आज समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी होनी है। इरफान सोलंकी को हम ये दिखा रहे हैं आपको, देखिए आगे बैठे हुए हैं इरफान सोलंकी, और पुलिस ने घेरा बना रखा है। बांग्लादेशी मूल के मोहम्मद रिजवान को कानपुर पुलिस ने पकड़ा था और इसमें इरफान सोलंकी पर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया
जिसमें इरफान सोलंकी ने इस बात की गारंटी ली थी कि वो मोहम्मद रिजवान को जानते हैं और मोहम्मद रिजवान भारतीय नागरिक है। उसके बाद उसके तमाम दस्तावेज बने थे इरफान सोलंकी को, हम आपकी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस अपनी सुरक्षा में इरफान को लेकर के आगे बढ़ रही है। इरफान सोलंकी यहाँ पर साफ तौर पे देखे जा रहे हैं। महाराजगंज जेल से उनको लाया गया है। आज कोर्ट पेशी में जब से वो जेल गए हैं दूसरी बार इरफान को कोर्ट में लाया गया है और पुलिस की सुरक्षा में देखिए अपने समर्थकों को इरफान देखिए एक बार फिर से मजबूती से अपना हाथ दिखाते हुए और कोर्ट में पेशी ले जाया जा रहा है। दृढ़ इच्छा को दिखाते हुए कोर्ट में भारी बंदोबस्त सुरक्षा का किया गया है और सुरक्षा के घेरे में इरफान सोलंकी को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान को कानपुर पुलिस ने पकड़ा था। आरोप था कि बांग्लादेशी मूल का नागरिक यहां पर अपनी पहचान को छिपा करके रह रहा है। इरफान सोलंकी का एक दस्तावेज सामने आया था जिसमें वो प्रमाणित करते हुए दिखे थे कि वो रिजवान को जानते हैं और रिजवान कानपुर और इस देश का रहने वाला है। लेकिन बाद में जब दस्तावेज खंगाले गए तो ये निकला कि रिजवान और उसका परिवार बांग्लादेश मूल का है। इस मामले में आज इरफान की कोर्ट में पेशी हो रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। क्या है ये बांग्लादेशियों का मामला, आइए आपको बताते हैं। कानपुर से 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए थे। गैर कानूनी ढंग से ये बांग्लादेशी कानपुर में रह रहे थे। बांग्लादेशियों से फर्जी पासपोर्ट भी मिले थे और फर्जी आधार कार्ड भी इन बांग्लादेशियों से पुलिस को बरामद हुए थे। भारतीय करेंसी यानी भारतीय रुपया भी इन बांग्लादेशियों से बरामद किया गया था और यही है सारा प्रकरण। इसमें 2016 से कानपुर में बांग्लादेशी रिजवान रह रहा था और पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका था रिजवान, और इसी के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करने का आरोप है विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर। एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी पॉलिटिकल अपडेट। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। जी, वीएचपी कोषाध्यक्ष आलोक कुमार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। वीएचपी कोषाध्यक्ष ने चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए समय की मांग की है। बड़ी अपडेट, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल तो सरकार में भी है बिहार में, और उसकी मान्यता को रद्द करने की मांग की गई है चुनाव आयोग से। वीएचपी कोषाध्यक्ष ने चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए समय की मांग की है। चुनाव आयोग को पत्र भी उन्होंने लिख दिया है। चुनाव आयोग से उन्होंने समय मांगा है। नाम इनका आलोक कुमार, कोषाध्यक्ष हैं वीएचपी के यानी कि विश्व हिंदू परिषद के। मांग कर रहे हैं कि सपा और राजद की मान्यता रद्द की जाए। शामली से खबर मिल रही है, सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत की खबर है। कांधला थाना इलाके में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। गोवंश सड़क पर आ जाने से तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बेहद दर्दनाक हादसा दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर। गोवंश के सड़क पर आ जाने से तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई और दंपत्ति की मौत सड़क हादसे में। शामली से खबर लखनऊ से है। यहां बड़ी नहर में महिला की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। नहर में महिला का बहता हुआ शव देखकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं। वहीं इमरजेंसी नंबर 112 पर सूचना के बाद भी पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची। मामला मोहनलालगंज थाना इलाके के कुंवर बहादुर खेड़ा का है। सनसनी पूरे इलाके में, यही बात लोगों के बीच चर्चा का विषय। अगली खबर बागपत से है। ईंट भट्टे पर बाल मजदूरी कराई जा रही है। यह मामला कोतवाली थाना इलाके के बीबीएफ ईंट भट्टे का है। यहां पर छोटे छोटे बच्चों से ईंट पथवाई जाती है और आपको बताएं कि पूरे जिले में सैकड़ों ईंट भट्टे हैं जहां बड़ी संख्या में मासूम बच्चों से काम लिया जा रहा है। वहीं शिकायत पर अधिकारियों ने टीम बनाकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। अगली खबर आगरा से है। राशन कालाबाजारी की शिकायत पर आपूर्ति विभाग की टीम ने गोदाम में छापा मारा है और इस दौरान मौके से करीब 100 कुंतल चावल जब्त कर लिया गया। आपूर्ति विभाग की टीम को जानकारी मिली थी कि खेरागढ़ तहसील में धड़ल्ले से चावल का काला कारोबार चल रहा है। आपूर्ति विभाग की टीम ने सैया तेरा गांव में गोदाम में छापेमारी करके 100 कुंतल से भी